दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है यार। वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो भाई लोग सॉरी, माफी चाहता हूँ पहले ही, क्योंकि आज शायद हो सकता है मेरा फ्रेम फंसे या फिर ऑडियो सुनाई ना दे, क्योंकि आज इंटरनेट प्रॉब्लम है मेरा यहाँ पे। बाकी गौरव भाई, जैसा कि भाई लोग सभी समझ गए होंगे थंबनेल और टाइटल को देख के, आज फिर से लाल टोपी को आपके सामने लेके आए। गजवाई हिंद के वॉशरूम से वही अंधेरे में मौजूद है लाल हम्म। टोपी। आजकल पता नहीं है, वीडियो में आता नहीं है। लेकिन गौरव भाई, ये आजकल अपनी पाकिस्तान की जेन जी जो जनरेशन है उस पे बढ़ता हुआ है। और अच्छा। मतलब ये अपनी बीती भी बता रहा है कुछ। एक जेन जी मतलब नए जो लड़के हैं, कोई युवा लड़का होगा, उससे इसकी बात हुई है लाल टोपी की। तो सुनने हम्म। में आ रहा है कि वो इस लाल टोपी को बेबी बूमर्स कह के भाग गया, बोल के बेबी बूमर्स। है। हाँ, देखो तुम बेबी बूमर्स हो, तुम क्या जानते हो हमारे बारे में, वो ऐसे बोल के भाग गया उसको, मुझे लाल लग टोपी रहा उसको है, समझा रहा होगा। देखो हम्म। मुझे लग रहा है इसको नौजवान लड़के नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और हम्म। इसको हायर करना होता है ना सर, काम के लिए अपना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, वो समझा रहा होगा लाल टोपी गजबाई हिंद के बारे में। तो उसने बोल दिया, हम्म। अरे क्या है गजबाई हिंद, तुम बेबी बूमर्स हो, चलो। वो ऐसे बोल के उसको भाग गया लाल टोपी को। तो लाल टोपी भड़का हुआ है भाई साहब जैन जी के ऊपर। तो पहले हम्म। दिखाते हैं भाई लोगों को, है ना, वीडियो दिखाते हैं। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौर भाई, प्ले कर दो यार। आज हमारी गुफ्तगू के मुखातिब पाकिस्तान की जनरेशन जी है। ये वो नौजवान हैं जो इस सदी में पैदा हुए हैं, जिनकी उम्रें 25 साल से कम है। ये वो जनरेशन है कि जो आज पूरी दुनिया में जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी तहरीकों के लिए, सियासी इंतशार पैदा करने के लिए, बगावतें करवाने के लिए, हुकूमतों के तख्ते उलटने के लिए। ये जनरेशन एक जानिब बहुत हैरत अंगेज जनरेशन है और दूसरी जानिब इंसानी तारीख की सबसे बदनसीब जनरेशन। ये एक अजीब तजाद है इस जनरेशन के बारे में। इंसानी तारीख में, हजारों साल की इंसानी तारीख में कभी भी इससे ज्यादा कमजोर, इससे ज्यादा बेवकूफ और इससे ज्यादा जाहिल जनरेशन नहीं आई। ये बहुत सख्त अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है। और इंसानी तारीख में इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी एजुकेटेड जनरेशन नहीं आई। ये वो जनरेशन है कि जो पैदाइश के वक्त से लेकर जब इसकी आंख खुली तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सोशल मीडिया में, क्वांटम कंप्यूटर्स में और इस तमाम जदीद टेक्नोलॉजी में घूम रही है कि जो आज से पहले इंसानों ने कभी नहीं देखे। मगर दूसरी जानिब इंसानी तारीख की ये सबसे बेवकूफ और जाहिल जनरेशन है, जो ना तारीख जानती है, जो ना दीन जानती है, जो ना सर्वाइवल जानती है, जो ना अपनी खुराक उगा सकती है, ना मुश्किल हालात में जिंदा रह सकती है। जिस्मानी तौर पर सबसे कमजोर और लागर जनरेशन जो इंसानी तारीख में कभी पैदा हुई है वो ये जनरेशन जी है। ये इंसानी तारीख की वाहिद जनरेशन है जो कोई जबान नहीं जानती। जो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हैं इस जनरेशन के, उन्होंने एक ऐसी अंग्रेजी निकाली है कि पुरानी जनरेशन उसको समझती ही नहीं है। यो ब्रो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ये वो जबान ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में आप इस जनरेशन को देखो तो ना ये उर्दू लिख सकते हैं, ना ये अंग्रेजी लिख सकते हैं, ये सिर्फ रोमन उर्दू लिखते हैं। और इल्मी मयार के लिहाज से जो शख्स उर्दू ना पढ़ सके पाकिस्तान में, जो उर्दू लिख ना सके, इल्मी एतबार से वो जाहिल तस्वर होता है। जैसे कहा, ना तुम घर चला सकते हो, ना तुम फसल उगा सकते हो, ना तुम शिकार कर सकते हो, ना हथियार इस्तेमाल कर सकते हो, ना जिस्मानी तौर पर इतने मजबूत हो कि अगर तुम्हें हिजरत करनी पड़े तो तुम हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, ना तुम टेंट लगा सकते हो, ना खाना पका सकते हो, ना लकड़ी पे आग जला सकते हो, ना बकरी ज़िबा कर सकते हो। तो यार वक्त निकाल के मरी जाओ फिर, क्योंकि आगे यही वक्त आने वाला है। तो इस वक्त सियासी जमातों के हाथों, इमरान के हाथों इस्तेमाल होने के बजाय अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जो इल्म तुम्हारे पास नहीं है उसको सीखो। जिंदगी गुजारने और सर्वाइवल के जो उलूम है जो तुमको असल में एक मर्द और एक औरत बनाएंगे वो सीखो। सारी जिंदगी, एक बच्चे से मेरी बात हुई, 30 साल उम्र थी उसकी, जनजी का तकरीबन थोड़ा सी। मैंने पूछा, बेटा जिंदगी में किताबें कितनी पढ़ी हैं? कहता एक भी नहीं पढ़ी, एक भी नहीं पड़ी। एक इसी तरह जनजी के बच्चे से मैंने कहा कि तुम लोग कोई संजीदा काम क्यों नहीं करते, जिम्मेदारियां जो है तुम्हें दी जाए तुम लोग करते क्यों नहीं हो? कहते हम आपकी तरह नहीं है बेबी बूमर, पुराने जमाने के लोग, हम नए लोग हैं, हम ऑनलाइन काम करते हैं। मैंने कहा बेटा पूरी दुनिया ऑनलाइन तो नहीं चल सकती। किसी को फौजी भी बनना है, किसी को पायलट भी बनना है, किसी को जिम्मेदारियां संभालनी है, किसी को मुल्क के निजाम चलाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। हर कोई तो ऑनलाइन नहीं हो सकता। और अगर इंटरनेट की तार कट गई तो क्या करोगे? अब चुप,
अब जवाब कोई नहीं। अगर तुमने ऑनलाइन इसलिए काम करना है इन्होंने कि इनका कंफर्ट जोन ऑनलाइन में, एयर कंडीशन कमरे में मजे से बैठे हुए घर में मम्मी चिप्स ला के दे रही हैं, साथ साइड में आपने एक कोका कोला का या किसी का गिलास रखा हुआ है, नेट पे आप बैठे हुए हैं कंफर्टेबली, कंबल ओढ़कर, हीटर लगा हुआ है, लिहाजा ऑनलाइन काम करना है। अगर इसको सारा कुछ बंद करके सड़क पर निकाल दो, उसको बेटा सड़क खोदनी है थोड़ी सी, यहाँ पर यहाँ पौधे लगाने हैं, या ज़राअत करनी है, खेती बाड़ी करनी है, ये बल्ब चेंज करना है, ये पाइप तब्दील करना है, गाड़ी का टायर बदलना है, तो ये काम तो हमें नहीं आता है, ये हम कैसे करेंगे? इस काम के लिए तो पिछली जनरेशन को बुलाएं जिसको हम गालियां देते हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन को तो ये काम नहीं आते। अब सोचो कि तुम लोगों के साथ ये क्या किया जा रहा है, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तुम्हें हलाक कर देंगे ये। मैंने कहा 30% तो हलाक हो चुके हो तुम लोग, 70% रह गए हो, और तुम लोगों को भी हलाक कर दिया जाएगा। जिस जनरेशन को तुम गालियां देते हो वो जिंदगी गुजार, बहुत मुश्किलात में जिंदगी गुजार कर यहां तक आई है कि इसने तुमको कंफर्टेबल कर दिया है, और अब इतना कंफर्टेबल कर दिया है कि तुम अपनी पिछली जनरेशन को गालियां देने लग गए हो कि जरा उनको क्या पता, और उनका वक्त खत्म हो गया, अब हमारा दौर शुरू हो रहा है, तुम्हारा खाक दौर शुरू हो रहा है। तुम में से एक भी नहीं बचेगा। वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, दुनिया में जंगें शुरू हो गई, पाकिस्तान भारत की जंग शुरू हो गई, तुम में से एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुम सर्वाइव भी नहीं कर सकते अपने तौर पर जब तक कि माँ बाप के पैरों के नीचे न बैठे रहो। तो बच्चों, मेरी नसीहत को बहुत गौर से सुनो और समझो। सियासी जमातें तुम्हें इस्तेमाल कर रही हैं, तुम्हें हलाक कर देंगी। जो वक्त तुम्हारे पास है, इन उलूम को सीखो जो हमने तुम्हें अभी बताए। पूरी इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ कि कोई मर्द हो और वो शिकार ना कर सकता हो, कोई मर्द हो वो हथियार ना चला सकता हो, कोई मर्द हो वो ज़राअत ना कर सकता हो, खेती बाड़ी काश्तकारी ना कर सकता हो, कोई मर्द हो जो अपनी फैमिली की हिफाजत ना कर सकता हो। इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ। ये इंसानी तारीख में हज़ारों साल की पहली जनरेशन तुम लोग आए हो, जेन ज़ी, जो ना अपने बच्चों की, ना अपनी फैमिली की हिफाजत कर सकते हो, ना अपने रिश्ते संभाल सकते हो, ना जंग कर सकते हो, ना ज़राअत कर सकते हो, ना इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तुम मुझे गालियाँ दोगे, मुझसे नाराज हो गए, बेबी बूमर हैं, ये तो जनरेशन गैप है, आपको क्या पता, आप तो बूढ़े लोग हैं, आप हम नौजवानों से जेलिस हैं। तुम लोगों ने ये जवाब देना है आगे से, मुझे पता है, क्योंकि अदब और लिहाज और तहजीब तो तुम्हें नहीं सिखाई गई। तो जो नसीहतें हम तुमको कर रहे हैं, बहुत गौर से इसको सुन लो मेरे बच्चों, वरना आने वाले वक्त में तुम हलाक हो जाओगे। आने वाला वक्त बहुत सख्त है, जंगों का वक्त है, मुश्किलात का वक्त है। सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल मत हो जाओ। पाकिस्तान में बगावत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे नसीब में फिर भी कुछ नहीं आएगा। पाकिस्तान को आग लग जाएगी, दुश्मन दाखिल हो जाएगा, भारत दाखिल हो जाएगा, जहन्नुम के कुत्ते दाखिल हो जाएंगे। तुम खुद तो जंग कर नहीं सकते। जो फौज तुम्हारी, तुम जैसे नाअहल और निकम्मे लोगों की हिफाजत कर रही है, उस फौज को तुम गालियां देते हो इमरान के कहने पर। फिर इमरान तो गायब हो जाएगा बीच में से, तुम होगे और जहन्नुम के कुत्ते होंगे, तुम होगे और भारतीय फौज होगी, वो तुमको ज़िबा करते फिरेंगे। उस वक्त तुमको पाक फौज याद आएगी, लेकिन पाक फौज को तो तुम खराब कर चुके होगे पहले। तो होश में आओ, हिमाकत न करो ऐसे। जो बड़े, जो तुम्हें आज बहुत बुरे लग रहे हैं, उन बड़ों के बगैर तुम एक दिन भी जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो ठीक है, उसमें बड़ों की कोताही भी है कि तुमको तैयार ही नहीं किया। सुन लिया। ये मुझे देखो, तो पहली लग बात रहा है तो ना, कोई ये बार-बार जो जेन जी। डराता रहता है ना, डराता रहता है अपने अपने लोगों को कि भारतीय आ जाएंगे तो तुम्हें ज़िबा कर देंगे, ये कर देंगे। हाँ, खा पहली बात जाएंगे, तो हाँ। भारतीयों की कभी ना हिस्ट्री रही है ज़िबा करने की, किसी को मारने की, काटने की, ठीक है? हाँ, वो जब दुश्मन नहीं पे आते हैं तो अलग बात है, लेकिन यूँ ही फिज़ूल का जो है ना, ये सब काम सनातन के लोग को नहीं नहीं करते हैं। जो सनातनी है वो नहीं अरे करते हैं। ये सर, इसके बिना तो पाकिस्तानी फौज मर जाएगी। ये तो पाकिस्तानी हाँ, फौज शुरू से ही बोलती आई है, भारतीय आ जाएंगे मेन तुम्हें वही। खा जाएंगे, हुँ, तुम्हारे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे भारतीय, है ना? हाँ। लेकिन यार हुँ, गौरव भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई जैन जी, कोई लड़का जो उससे बता रहा था ना, कि किसी बच्चे से मैंने पूछा, तो वो हुँ, बोला कि तुम तो बेबी बूमर्स हो, तुम जाओ। मुझे लग रहा हुँ। है वो उंगली करके भागा लाल टोपी को। ये इसलिए भड़का हुआ है। ये नहीं, देखो, ये यहाँ झूठ भी बोल दिया होगा इसने, उसने भी पूछा होगा, अच्छा हम्म। आपने गज़वाए हिंद के बारे में इतना बात करते हैं आप, ये बताइए आपने क्या किया अभी तक? अब हाँ, इसका आपने मुँह क्या यहाँ किया, सही बात। अब इसका मुँह बंद हो गया होगा, हैं? अब ये क्या बताए मैंने क्या हम्म। किया है? बोला होगा ना, आप गज़वाए हिंद करके हमें गज़वाए हिंद के लिए लगाना चाहते हैं कि आप जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है? हम्म। गज़वाए हिंद करना है। हम्म। तो आप क्यों नहीं तैयार होते? आप चलेंगे हमारे साथ? अरे नहीं, नहीं, मैं क्यों चलूँगा तुम्हारे साथ? आसिम मुनीर जाता है क्या कहीं? अब इसने ऊँगली कर दिया होगा फिर उस ज़ंजी ने इसको, कि ले बेटे। अच्छा, जाते हो, मतलब। ठीक है। हम्म। एक बात और सी, हम्म। देखो, ये एक बात लगता है, ऐसा फ़ील तो होता है जो हालात है सिचुएशन देख के कि आगे आने वाला टाइम तो टफ टाइम है, वॉर को लेके हो या फिर जो भी हो, वॉर होगा तो ज़ाहिर-सी बात है इकोनॉमी भी खराब होगा, ठीक है? क्योंकि अब कहीं भी वॉर हो तो उसका असर तो लगभग हर जगह पड़ता है और सारे हम्म। देशों में पड़ता है। तो ये एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि ये समय हो सकता है आ जाए। लेकिन दूसरी बात है कि ये वही ज़ेनज़ी होंगे, ये वही ज़ेन जो अल्फ़ा हैं, ये वही होंगे सर जो फ़ौज में ही भर्ती होंगे। ये वही होंगे सर जो खराब हो, टायर जब पंचर हो जाए सर तो ये टायर भी बना लेते हैं, ऐसी नहीं है, ठीक है? टायर भी बना हम्म। लेते हैं।
तो ये वही लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो सोच रहा है ना लाल टोपी की अरे ये तो कुछ खरीद सकते नहीं है, भाई ये गलत नहीं फहमी है। देखो, कुछ ठीक है। चीजें हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं जिन पे भाई देखो एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। लाल टोपी की बात है यार हम्म, कि यार कुछ काम फिजिकली भी करने जरूरी है ना, कुछ बिल्कुल काम बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं भी। फिजिकली भी करने बहुत जरूरी होते हैं नहीं जो। बिल्कुल एग्री करता हूँ। थोड़ा सा हाँ वो है आजकल का। अब देखो हम भी तो, हम जेनजी तो है नहीं, हम तो मिलेनियल्स में जा चुके हैं, नहीं, ठीक है। हमने तो भाई सब कुछ देखा है। हमने तो ये हाँ, भी जमाना देखा है, हम वो हमने वो भी जनरेशन है। देखा है भाई। हाँ हाँ, हम वो जनरेशन है सर जो 10 पैसे 20 पैसे से लेके यहाँ तक हम सब हाँ कुछ देखते आ रहे हैं। जब घर में टेलीफोन नहीं हुआ करता था लेके सर, आज एआई यूज हमने कर वो रहे हैं, जमाना वो भी देख रहे हमने वो हैं। जमाना देखा है सर। वीसीआर आता था, वीसीआर समझते हो? इतनी बड़ी कैसेट आती थी वीसीआर की, हाँ हाँ रील वाली। हाँ जी हाँ जी सर। हमारे गांव में अगर कोई एक वीसीआर आ गया ना, गांव में वीसीआर आता था तो रखा जाता था, मतलब पूरा गांव देखता था भाई सब बैठ के कि उसके बंदे के यहाँ पे हम्म, वीसीआर मूवी आई है, नई मूवी, चलो मूवी देखने चल रहे हैं। पूरा गांव अम, इकट्ठा हो जाता था देखने के लिए। तो भाई हमने वो भी देखा है। ठीक है देखो मैं रहा तो तो टाउन में हूँ लेकिन उस समय हम्म भी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाला टाइम मैंने देखा है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम हम्म, देखकर बड़े हुए हैं हम भी। लेकिन हाँ हाँ ऐसा है बिल्कुल। जरूर कि आजकल थोड़ा ज्यादा ऑनलाइन कल्चर है और समय का हाँ सर मांग ज्यादा भी यही ऑनलाइन है। वगैरह। समय का मांग भी फिलहाल डीसी यही है, लेकिन मेरा मानना है जब समय वैसा आएगा तो यही लोग तैयार भी हो जाएंगे उस चीज के लिए। मैं इसके लिए सर बिल्कुल तैयार हो मैं जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वही फिजिकली एक्टिव भी होना बहुत जरूरी है। फिजिकली हाँ काम करो भाई लोग, है सर। जितना हो देखो सके। बहुत बहुत लोग हैं डीसी, हाँ कुछ नहीं है, बहुत लोग हैं भी, पहले से ज्यादा हम्म है। हम्म हम्म, खैर चलो भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।